माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज। सर्वप्रथम मैं इसे इम्पोर्टेंट बिल, आपको और अपने इतना महत्वपूर्ण बिल पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए लॉन्ग पेंडिंग बिल अवसर दिया है। महोदय, ये दोनों बिल महिलाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बिल हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए हैं और भविष्य के भारत से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे समय पर जब ये बिल प्रस्तुत हो रहे हैं, इन बिलों पर चर्चा हो रही है, अगर विपक्ष भी सकारात्मक रुख के साथ सदन में मौजूद होता, इन बिलों पर चर्चा में भाग लेता, अपने विचार प्रकट करता, तो शायद उसके माध्यम से इस देश की ज्यादा बेहतर सेवा हो सकती थी और महिलाओं की दृष्टि से भी उनका यह सकारात्मक योगदान होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष नदारत है। ये विपक्ष की महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, उन महिलाओं के प्रति विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, महिलाओं के भविष्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में विपक्ष क्या राय रखता है, या उनके आचरण के द्वारा स्पष्ट होता है। महोदय, ये जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, इस विधेयक में महिलाओं के दृष्टि से जितने भी आवश्यक प्रावधान हैं, वो सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं। अपने आप में ये संपूर्ण विधेयक है और हर पहलू का बड़ी बारीकी से विचार करके उन पहलुओं को समावेश किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत जो सहायता प्राप्त ART बिल जो है और सरोगेसी बिल के संदर्भ में एक राष्ट्रीय बोर्ड की कल्पना की गई है। उस राष्ट्रीय बोर्ड के क्या कर्तव्य होंगे, उस राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां क्या होंगी, वो राष्ट्रीय बोर्ड किस तरीके से गठित होगा, राष्ट्रीय बोर्ड के मेंबर बनने वाले जो सदस्य हैं, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, निहर्ताएं क्या होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। और केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर भी बोर्ड की कल्पना की गई है और इन सारी बातों को राज्य स्तरीय बोर्ड में भी समावेश किया गया है। ये बोर्ड सरकारों को सलाह देंगे और समसामयिक परिस्थितियों पर इस विषय से संबंधित मार्गदर्शन देंगे और समय समय पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन के आधार पर सरकार नए कानून भी बना सकती है, नए नियम भी बना सकती है, जिससे कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अवसर रहेंगे। इस विधेयक के अंतर्गत एक रजिस्ट्रीकरण संस्था की भी कल्पना की गई है। उस रजिस्ट्रीकरण संस्था के माध्यम से जो ऐसे क्लिनिक हैं अथवा ऐसे बैंक हैं जहां पर भ्रूण का विकास होता है, जहां डिंब रखे जाते हैं अथवा शुक्राणु रखे जाते हैं, उन पर भी नियंत्रण हो सकेगा, उनको भी एक रेगुलेशन में बांधा जा सकता है और उनकी सारी गतिविधियों पर जब नज़र रहेगी तो भविष्य में कोई जनसांख्यिकी दृष्टि से देश के सामने समस्या न खड़ी हो, इस पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जा सकेगा। महोदय, इस विधेयक में जो सबसे बड़ी बात है, जिसका मैं विशेष रूप से पक्षधर हूं और जिसके लिए मैं विशेष रूप से इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ, कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जब ART की सहायता से बालक उत्पन्न होगा तो उसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारा देश अनेक तरह की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ देश है और इसके कारण हमारे देश में जो बालक है, बालिका की तुलना में उसकी चाह दंपतियों में अधिक रहती है और उसके कारण हमारे देश के अनेक प्रांतों में जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा गया है। लेकिन इस विधेयक में
लिंगानुपात बरकरार रहे, लिंग परीक्षण न हो, इसके प्रावधान किए गए हैं, जिसके कारण भविष्य में जो बालिका शिशु है उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकेगा, उसको भी संरक्षण मिलेगा। और इसलिए मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ा हूँ। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि ये जो सुविधा दी गई है, ART की सुविधा दी गई है, सरोगेसी की सुविधा दी गई है, ये व्यापार न बन जाए। समाज का जो नैतिक पक्ष है वो नैतिक पक्ष बना रहे, क्योंकि भारत नैतिकता प्रधान देश है। भारत कोई यूरोप नहीं है, भारत कोई अमेरिका नहीं है, भारत कोई अफ्रीका नहीं है कि यहाँ पर हम नैतिकता को ताक में रखकर केवल एक पक्ष पर एक पक्षी विचार करके कानून बना दें। और इसलिए यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं कि ये व्यापार न बने और साथ ही साथ जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों की रक्षा हो सके। और इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो ART की सुविधा है वो कोई महिला एक बार ले सकती है। अगर वो बांझ महिला है, उसको संतान की इच्छा है, तो संतान की इच्छा पूर्ति के लिए वो इस जो प्रावधान है उसको उपयोग तो कर सकती है, लेकिन इसका व्यापार नहीं कर सकती। इसके व्यापार के माध्यम से कुछ धन अर्जित नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो सरोगेसी का भी बिल है, सरोगेसी के बिल में भी इस तरीके से प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इस बिल के माध्यम से जो भारत और भारतीयता की रक्षा हो रही है, नैतिकता की रक्षा हो रही है, मैं इस कारण भी इस बिल के पक्ष में खड़ा हूं और इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है परिवार, और परिवार स्त्री पुरुष के युग्म से बनता है। उनके संयुक्त, जब वो संयुक्त रूप से इकट्ठे आते हैं तो परिवार की संरचना होती है। विगत समय पर हमारी संस्कृति को अनेक दृष्टिकोण से धक्का पहुंचा है, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है और परिवार की जो परिवार संस्था है उसका माहौल उड़ाया गया है। लेकिन इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि हम किस तरीके से जो परिवार संस्था है उसकी गरिमा बनाए रख सकें, परिवार संस्था के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को बनाए रख सकें, और इन तकनीकी के माध्यम से जो बालक उत्पन्न होंगे उसके अधिकारों के बारे में भी इस विधेयक में चिंता की गई है कि जो बालक उत्पन्न हो रहे हैं भविष्य में उनके जो समाज के अंदर अधिकार हैं, उनके सामाजिक अधिकार क्या होंगे, उनके भूमि के अधिकार क्या होंगे, उनके वित्तीय अधिकार क्या होंगे, इसको भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और एक सामान्य बालक जिस तरीके से समाज के अंदर पलता है, पोसा जाता है, बड़ा होता है, उसी तरीके से ये अधिकार इस बालक को ही प्राप्त होंगे। ये बालकों का व्यापार भी न बन जाए, क्योंकि विज्ञान का युग है और विज्ञान अनेक क्षेत्रों में बराबर दस्तक दे रहा है, दखल दे रहा है, और इसके कारण जहां एक तरफ मानव जाति लाभान्वित भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मानव जाति के समक्ष कई तरह के संकट भी खड़े हो रहे हैं। इस विधि का प्रयोग करके जो बच्चे उत्पन्न होंगे, तो बीच में ऐसा भी चल पड़ा था कि दंपति अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा चाहते थे कि उसकी आंखें कैसी हों, उसका नाक कैसे हो, उसका बौद्धिक विकास कैसा हो, उसका शारीरिक गठन कैसा हो, उसमें कौन से ऐसे हम आनुवांशिक गुण डालें, और उस तरीके का एक सुपर ह्यूमन जैसा बच्चा उनके पास इस तकनीकी के माध्यम से आए। और इस तरीके से जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करने लगते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो उसके भविष्य में बड़े भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके भी रोकथाम करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। इसलिए इन सारे बिंदुओं को विचार करते हुए मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हूं, इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं इनका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रताप जी।